नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। चौबेपुर थाना क्षेत्र में विकरू गांव पड़ता है। यहां पर गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें सीओ भिलौर देवेंद्र मिश्र, एसओ शिवराजपुर महेश यादव के अलावा एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए। एसओ बिठूर समेत 6 लोग गोली लगने से घायल हैं। सभी घायलों को गंभीर हालत में रीजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कल रात जब पुलिस की टीम विकास दुबे के ठिकाने के पास पहुंची तो उसके गुर्गों ने पुलिस की टीम पर छत से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से पुलिस की टीम संभल नहीं पाई और 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। विकास दुबे पर 2003 में थाने में घुसकर राज्य मंत्री और पुलिसकर्मी समेत कई लोगों की हत्या का आरोप है। और यूपी के एडीजी एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उसकी तस्वीरें आप मौके की देख रहे हैं, जहां पर पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है। एडीजीपी प्रशांत कुमार वहां पर हैं। आईजी कानपुर जोन के आईजी और एसएसपी कानपुर समेत कई जनपदों की पुलिस फोर्स पहले से मौके पर मौजूद है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वारदात पर तुरंत संज्ञान लिया। सीएम ने पहले शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी, उनके जो दुखी परिवार वाले थे उन्हें उनके प्रति संवेदना जताई और पुलिस को आरोपियों पर फौरन कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस पर हुए हमले की सबसे बड़ी घटना ये मानी जा रही है, बताई जा रही है। 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं। विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी और तब ये हुआ। और वो जो आप जेसीबी मशीन देख रहे हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो बीच सड़क पर लगा दी गई थी और इसकी वजह से, चूंकि जेसीबी मशीन लगी हुई थी, पुलिस की गाड़ी विकास दुबे के घर तक नहीं जा पाई और पुलिस को उतर कर जाना पड़ा। और कहा यह जा रहा है कि शायद पहले से जानकारी थी, इसीलिए ये जेसीबी मशीन लगाकर पुलिस को रोका गया, पुलिस को गाड़ी से उतरने पर मजबूर किया गया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग पुलिस पर कर दी गई अचानक रात के वक्त छतों पर से, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो संभल पाती। इससे पहले ही 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अब सवाल यह कि गैंगस्टर विकास कहां फरार है, और जब यह कहा जा रहा है कि शहादत बेकार नहीं जाएगी तो इसका तात्पर्य क्या है, कितनी जल्दी इसे पकड़ा जा सकता है और क्या कार्रवाई पुलिस कर सकती है, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सर, ये 2017 में गिरफ्तार हुआ था, एसटीएफ ने ही गिरफ्तार किया था। उसके बाद से बेल पे बाहर हो, कोई हिस्ट्री शीट होता है, जो लोग हिस्ट्री शीट पर भी रहते हैं उनकी भी लगातार पुलिस का सलाह सही, पुलिस को गोली मारी गई, पुलिस अधिकारियों को जो भी यहाँ मारे गए। ये चीजें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के बोर से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान शहीद। लेकिन सर, जिस तरह तैयारी थी, जेसीबी लगा के रखी थी घर के बाहर, तो उनको पहले जानकारी थी कि यहाँ पर आने वाली है और वो पहले से छतों पे जांच के विषय है, जांच के बाद ही कही जाए। काउंटर में एसओपी फॉलो किया था कोई? इतनी बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हुई है। क्षेत्राधिकारी और उनके साथ 3 थानों की टीम, जो थाने थे चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर की टीम यहाँ एक केस के सिलसिले में, जो कि श्री राहुल तिवारी वो बगल के गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने साथ मारपीट, किडनैपिंग तथा अटेम्प्ट टू मर्डर का एक तहरीर दिया था। उस सिलसिले में सीओ साहब के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी। यहाँ पे जो मेन विकास दुबे, जो कि यहाँ के मजारिया हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीट नंबर 152A, 60 जघन्य अपराध है। रंजय जी अपना मोबाइल थोड़ा नीचे कर लीजिए, जो आगे खड़े उनके और उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। 7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, एक होमगार्ड है और एक सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। इसमें
कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और एक जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा और वो जहां कहीं भी होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी और उसको कानून के सामने पेश करेगी। अभी तक क्या कोई इनकाउंटर हो रहा है पुलिस का, कोई मारा गया? लगातार टीमें हमारे इसमें चल रही हैं और हम लोग विभिन्न टीमों का आपने देखा होगा कि यहाँ के लोकल अधिकारी सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। डीजीपी महोदय ने जो हमारी एसटीएफ और अन्य विशेषज्ञ टीमें हैं उनको भी इसमें लगा रखा है और कोई भी जो अपराधी है वो बचने नहीं पाए। अभी तक कोई मारा गया, कोई अपराधी इस तरह का कोई? अभी चीजें कार्रवाई चल रही है। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सर, इसमें पुलिस की कोई चूक नहीं है? कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर था, पुलिस आ गई और पुलिस पे हमला करके इतने लोग मार दिया गया, तो क्या पुलिस तैयारी से नहीं थी या पुलिस इनपुट नहीं था कोई? देखा होगा कि क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी तो तैयारी पूरी थी, लेकिन इस तरह से वो लोग वेपन से फायर करेंगे ये सोचने की बात है और आगे हम उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। अगर अब आपको बताते हैं कि विकास दुबे है कौन। विकास दुबे खूंखार अपराधी है और कानपुर का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर 2003 में शिवली थाने में घुसकर तत्कालीन श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप है। बाद में वो इस केस से बरी हो गया था। इसके अलावा विकास पर प्रदेश भर में 60 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज हैं। कानपुर के राहुल तिवारी नाम के शख्स ने विकास दुबे पर धारा 307 का एक मुकदमा दर्ज कराया है। इसी मामले में दबिश डालने के लिए पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची थी। पुलिस को रोकने के लिए विकास दुबे के गुर्गों ने पहले से ही जेसीबी वगैरह वहां पर लगाकर रास्ता रोक दिया था। पुलिस के पहुंचते ही बदमाशों ने छतों पर से पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस के 8 लोग शहीद हो गए। विकास दुबे के ऊपर कई हत्याओं के आरोप हैं। 2018 में बताया जाता है कि उसने जेल में रहते हुए अपने चचेरे भाई पर हमला करवा दिया था और जिस थाने में घुसकर हत्या के मामले का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें वो बाद में इसलिए छूट गया क्योंकि उस थाने में मौजूद किसी पुलिसकर्मी ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। ये उसकी तूती बोलती रही है एक जमाने में और कई राजनीतिक पार्टियों से उसके संबंध बताए जाते रहे हैं। अब स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चूंकि कड़ी की जा रही है, वहां पर इस पर भी शिकंजा कस रहा था और जब पुलिस वहां पर गई है तो उस पर हमला कर दिया गया है। आधी रात के बाद कानपुर में क्या हुआ? गैंगस्टर विकास को गांव में बदमाशों ने जेसीबी लगाकर अंदर जाने के लिए पुलिस को रोका। पुलिस वहां पर उसे अरेस्ट करने गई थी। यह रास्ता बंद कर दिया गया था। पुलिस वाले गाड़ी से उतरे और बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वो जेसीबी लगाई इसलिए गई थी, लग रहा है कि पुलिस गाड़ी से उतरे और फायरिंग शुरू की जा सके। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में वहां पर गोलियां चलाई। छत से बदमाशों ने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया और फायरिंग की शुरुआत जो है वो जो ये बदमाश हैं उनकी तरफ से की गई थी। छत पर थे और वहां से उन्होंने फायरिंग की शुरुआत की और चूंकि रात का वक्त था इसलिए वो वहां से भागने में कामयाब रहे और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कई घायल हुए हैं और उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तो ये पूरा घटनाक्रम है कल रात आधी रात कानपुर में क्या हुआ है। गैंगस्टर विकास को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी और वहां उल्टे पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई और जबरदस्त फायरिंग हुई जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या पहले से खबर मिल गई थी कि पुलिस वहां पर आने वाली है और अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, कैसे इस तक पहुंचेगी, कैसे धरपकड़ होगी और उसके आगे क्या होगा, इसको लेकर कई सवाल हैं। बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा को आप देख रहे हैं उनकी तस्वीर। देवेंद्र मिश्र भी इस एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। इसके अलावा और 7 पुलिसकर्मी हैं जो कि शहीद हुए हैं, जिसमें 4 सिपाही भी शामिल हैं। और ये सारे लोग देखिए, सीओ के नेतृत्व में जब टीम जा रही थी, इसका मतलब खतरा वहां क्या है ये भांपा जा चुका था। तैयारी करके टीम गई थी, लेकिन शायद महेश यादव एसओ शिवराजपुर के, इनके भी शहादत की खबर है। ये सारे लोग जब वहां पर गए हैं तो पूरी टीम के साथ गए थे। आप देखिए 8 लोग शहीद हुए हैं,
कई लोग घायल हुए हैं। इसका मतलब अच्छी खासी टीम थी। नेबूलाल एसआई शिवराजपुर के, इनके भी शहादत की खबर है। तो टीम बड़ी थी जो वहां गई थी, ये जानते हुए कि विकास दुबे का क्या इतिहास रहा है, कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर है, किस तरीके से इलाके में उसकी तूती बोलती रही है, इसलिए पुलिस तैयारी के साथ गई थी। लेकिन वहां पर शायद खबर पहले से थी। अब यह बड़ा सवाल है कि वो खबर कैसे थी, किसकी वजह से यह पता चल गया कि पुलिस आने वाली है और तैयारी पहले कर ली गई, जेसीबी मशीन लगाकर, इतना हथियार इकट्ठा करके, कि पुलिस पर अचानक हमला कर दिया गया। और पुलिस इससे पहले कि संभल पाती, कई लोग शहीद हो गए, कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को कई बार सवालों के घेरे में रखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस फर्जी एनकाउंटर करती है। ये होता है एनकाउंटर। आप देखिए किस तरीके से वहां पर पुलिस जो है वो पूरी तैयारी के साथ जाती है और गैंगस्टर जो है वो हमला करता है। पुलिस अपनी जान पर खेलकर इन गैंगस्टर्स को पकड़ने जाती है, ये याद रखिएगा। यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी ने 8 पुलिस वालों के शहीद होने पर दुख जाहिर किया है। साथ ही कहा है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी। अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहद ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पे गई थी। पुलिस बार बार कह रही है कि अब धरपकड़ की जा रही है और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर विकास दुबे और उसके लोग वहां से भाग गए। हमारी सहयोगी रुचि कुमार ने डीजीपी से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। कानपुर में पुलिस पार्टी पे हमला हुआ है, 8 लोग शहीद हो गए। हमारे साथ यूपी के डीजीपी हैं। ये किस तरह से घटना हुई, क्या पहले से किसी मुखबिर ने बताया था? देखिए, एक एफआईआर दर्ज हुई थी। ये अपराधी बहुत शातिर अपराधी है, 60 केसेस इसके अगेंस्ट हैं। पुलिस हमेशा जब कोई एफआईआर गंभीर दर्ज होती है तो रिस्पॉन्ड करती है, जाती है पुलिस की पार्टी वहां पर। चूंकि ये बहुत शातिर अपराधी है, एक बड़ी पार्टी गई थी, गेस्टेड ऑफिसर उसको हेड कर रहे थे। जहां तक जानकारी मिल रही है यहाँ पर मुख्यालय पे, वहां पर रास्ते में एक बड़ी मशीन, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट खड़ा किया गया, जेसीबी टाइप का, जिस वजह से पुलिस पार्टी को गाड़ियों से उतरना पड़ा और अंधेरा था और ये लोग छत पे चढ़े हुए थे। तो इन्होंने घात लगा करके हमला किया पुलिस पार्टी के ऊपर। पुलिस पार्टी ने इनका मुकाबला किया, लेकिन चूंकि अंधेरा था और ये छत पे हाइट पे थे, नतीजा पुलिस पार्टी को गोलियां लगी। जो हमारे 8 साथी हैं, जिनमें एक डिप्टी एसपी भी हैं, 3 सब इंस्पेक्टर्स हैं, 4 बहादुर कांस्टेबल्स भी हैं इसमें, वो सब के सब घायल हुए और उनमें 8 आदमियों की हमारी डेथ हो गई। 7 आदमियों को भी छर्रे और उस तरह की चीज़ें लगी हैं जो अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। और उसके बाद ये लोग घर के पीछे अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गए और उसी टाइम पर पुलिस की पार्टीज़ ने इनका पीछा किया है। अभी भी पीछा हो रहा है। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर रात में ही पहुंच गए थे वहाँ पर। एडीजी, आईजी, एसएसपी, ये सारे लोग रात से ही हैं। मैं उनसे संपर्क में हूँ बराबर। ऑपरेशंस को डायरेक्ट किया जा रहा है। कई पार्टीज़ गैर जनपदों में अगल बगल की भी लगाई गई हैं
जो इनको ट्रैक कर रही हैं, और यहाँ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी गए हैं, वो सुपरवाइज कर रहे हैं वहाँ पे इन ऑपरेशंस को। एसटीएफ को हमने इसमें लगाया है ताकि अपराधी भागने ना पाएं, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भेजी है ताकि ये पता लगे कि वेपन किस प्रकार के यूज़ हुए हैं। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम बहुत जल्दी इनको पकड़ लेंगे, इनको ट्रेस कर लेंगे। लेकिन कहाँ पे चूक हुई कि पुलिस पार्टी गई और कहीं से किसी ने मुखबरी की कि उसके ऊपर छतों से हमला हो गया? अब इसमें ये एक ऑपरेशनल नीड होती है कहीं भी जाना हमारी, और ये चीज़ कि कोई घात लगा के हमला कर देगा, ये चीज़ उस तरह की चूक मैं नहीं मानता। ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, हम जाते हैं, प्रिकॉशन भी लेते हैं, लेकिन ये एक तरह का घात है और सड़क ब्लॉक की गई है, तो इसमें बहुत प्लानिंग करके हमला ये हुआ है पुलिस पार्टी के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम इसको भी देखेंगे और वर्कआउट करेंगे। क्या मौके से AK-47 एक पुलिस वाले की छीनी है इन लोगों ने? नहीं, पुलिस वाले की वेपन छीनने की बात नहीं है, बात यह है कि इन्होंने सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज किए हैं। वो नहीं, अब मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। रात में जो कुछ इन्होंने किया है उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे एग्जामिन करेंगे, और तब पता लगेगा कि किस बोर का कौन सा वेपन यूज हुआ है, किस वैरायटी का हुआ है। फॉरेंसिक टीम वहाँ की लोकल भी लगी हुई है, और यहाँ लखनऊ से भी एक टीम भेजी गई है, और जरूर पता लग जाएगा कि कितने वेपन कहाँ कहाँ यूज हुए, किस किसने यूज किया। इसका बदमाश का किस तरह का इतिहास रहा है, इतनी बड़ी वारदात करके कि पुलिस वालों को मार दिया? देखिए, ये बहुत पुराना अपराधी है। पहला अपराध इसने 1993 में किया था। तमाम सारे मर्डर इसने किए हैं, और 60 अभियोग तो इसके खिलाफ हैं ही, और हिस्ट्री शीटर भी है। तो ये शातिर अपराधी है, बहुत शातिर अपराधी है। अभी क्या पता चल रहा है कि मौके पे है या वहां से वो फरार हो मौके पे तो होने का प्रश्न ही नहीं है, और मौके से तो ये गांव में ये भाग गए हैं। गांव में बहुत समय से घेराबंदी करी हुई है, गांव में इनमें से कोई भी नहीं है। ये भाग गए हैं अंधेरे का फायदा उठा करके, और इनकी बाहर, गांव से बाहर तलाश की जा रही है। गांव में तो देख लिया गया, गांव में ये नहीं अवेलेबल है। तो कुछ बदमाश मारे गए हैं? अभी हमारे पास इस तरह की जानकारी नहीं है। हमारी तमाम सारी टीमें लगी हुई हैं इनको ट्रैक करने और पकड़ने के लिए। तो अगर कोई इस तरह का बात होगा तो आपको बताया जाएगा जब भी समय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से STF को मौके पे भेजा गया है कि जिससे ये बदमाश जो है फरार हो गया है और ये गिरफ्त में आ पाए। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया TV, लखनऊ। पुलिस अब इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ा जा सके, उसके साथ जो लोग थे उसे पकड़ा जा सके। और एक और बात आप सुन रहे थे, अवस्थी साहब बता रहे थे कि बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, यानी हाई टेक्निक वाले हथियार वहां पर इन बदमाशों के पास था। वो कैसे पहुंचे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।